पाठ 8 विशेषण एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। उपर्युक्त वाक्यों में इमारत और संगमरमर संज्ञा शब्द हैं, जबकि ऐतिहासिक और सफेद शब्द इन संज्ञा शब्दों की विशेषता को बता रहे हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख 4 भेद हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष गुण, विशेष दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध होता है। जैसे कोयल की मधुर वाणी सबको आकर्षित करती है। उसने चुपके से भारी बक्सा कुएं में फेंका। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण दोष, कठोर, ईमानदार, परिश्रमी, अच्छा, बुरा, दयालु, दुष्ट, क्रोधी, दानी आदि। रंग रूप, गोरा, आकर्षक, सांवला, मधुर, पीला, लाल, हरा, सुंदर, प्रभावशाली आदि। स्वाद गंध, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार आदि। आकार प्रकार, पतला, छोटा, बड़ा, खुरदरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, भारी आदि। दशा अवस्था, बीमार, अमीर, दरिद्र, युवा, कमजोर, बलवान, स्वस्थ, बूढ़ा आदि। स्पर्श, ठंडा, नर्म, सरल, कठोर, चिकना आदि। स्थान काल, नवीन, वार्षिक, मासिक, ग्रामीण, विदेशी, प्राचीन, आधुनिक आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस पुस्तक को बहुत लोग खरीदना चाहते थे। अनिश्चित संख्यावाचक, मैंने 1 दर्जन केले बंदरों को खिलाए। निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। 3. परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे कुर्ते में 4 मीटर कपड़ा लगा। निश्चित परिमाणवाचक, कुछ फल खट्टे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक व अनिश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 4. सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वो दुकान बंद है, मेरी बहन चंचल है, ये फूल पूजा के लिए हैं। विशेषण संबंधी विशेष बातें। 1. विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता। इनका लिंग व वचन विशेष्य के लिंग व वचन के अनुसार होता है। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की,
सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां। 2 आकारांत आ से अंत होने वाले विशेषण के लिंग, वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे सच्चा लड़का, सच्ची लड़की, सच्ची लड़कियां, सच्चे लड़के। 3 संज्ञा के बिना प्रयुक्त विशेषण संज्ञा माना जाता है। जैसे विद्वानों का सर्वत्र आदर होता है। 4 जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उसे उद्देश्य विशेषण, व जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह ईमानदार आदमी है। उद्देश्य विशेषण, यह आदमी ईमानदार है। विधेय विशेषण, प्रविशेषण, विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह अत्यंत होनहार युवती है, ये बहुत सुरीली आवाज है। उपर्युक्त वाक्यों में युवती व आवाज संज्ञा है। होनहार व सुरीली विशेषण है। अत्यंत व बहुत शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण मूलतः विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। संज्ञा विशेषण। जाति, जातीय। दुख, दुखी। नाटक, नाटकीय। मनुष्य, मानुषिक। अपमान, अपमानित। कुल, कुलीन। चरित्र, चरित्रवान। द्रव, द्रवित। दुलार, दुलारा। नीति, नैतिक। पुत्र, पुत्रवती। परिवार, पारिवारिक। बल, बलवती। भाग्य, भाग्यशाली। रोग, रोगीला। रोग, रोगी। लूट, लुटेरा। वर्ष, वार्षिक। शहर, शहरी। सांप, सपेरा। स्मरण, स्मरणीय। लोभ, लोभी। मामा, ममेरा। मास, मासिक। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। ग्राम, ग्रामीण। लखनऊ, लखनवी। स्वर्ग, स्वर्गीय। नमक, नमकीन। पेट, पेटू। सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। सर्वनाम विशेषण। कौन, कैसा। जो, जैसा। मैं, मेरा या मुझसा। कोई, कोई सा। तुम, तुम्हारा। यह, ऐसा। वह, वैसा। हम, हम सा। आप, आप सा। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। क्रिया विशेषण। अरना, अड़ियल। खाना, खाओ। हंसना, हंसोर। रोना, रुआसा। पिया, पियक्कर। उड़ना, उड़ाकू। खेलना, खिलाड़ी। घूमना, घुमक्कर। पढ़ना, पढ़ाकू। भूलना, भूलक्कर। मिलना, मिलनसार। लड़ना, लड़ाकू। रक्षा, रक्षक। लूटना, लुटेरा। तैरना, तैराक। अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना। अव्यय विशेषण। आगे, अगला। नीचे, निचला। ऊपर, ऊपरी। पीछे, पिछला। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था। मूलावस्था में किसी व्यक्ति के केवल गुण या दोष बताए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे आदित्य समझदार लड़का है, अमृत बुद्धिमान लड़की है। 2 उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों की परस्पर तुलना करके किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे महेश रवि से समझदार है, नेहा अंकिता से बुद्धिमान है। 3 उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना करके किसी एक को सबसे उच्च या निम्न बताया जाता है। जैसे कक्षा में रवि सबसे अच्छा लड़का है, घर में भावना सबसे अधिक बुद्धिमान है।
कुछ विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। निकट, निकटतर, निकटतम। महान, महानतर, महानतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। अब दोहराने की बारी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है।